यह एक रहस्यमयी जंगल है। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ों ने एक अजीब सी शांति बनाई हुई है और मूसलाधार बारिश इस अजीब सी शांति में जीवन का आभास करा रही है। वहीं एक तालाब के किनारे रामदीन चिंता में इधर उधर देखे जा रहा है। ई कौन सी जगह है और हम यहाँ कहाँ से आ गए। और एक तो ये बारिश भी बंद होने का नाम नहीं लेती है। अब क्या करूँ मैं। ऐसे ही भीगता रहा तो कहीं हमारी तबीयत ना खराब हो जाए। अभी तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। और अगर अब मेरी तबीयत भी बिगड़ गई तो मैं दवाई का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा। अब तो शांत हो जाओ प्रभु, हमारी जान निकाल कर ही मानोगे का। रामदीन चिंतित स्वर में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसका ध्यान दूर एक खंडहर पे जाता है। ई लो, यहाँ हम कब से भीगते जा रहे हैं और वहाँ एक पुराना खंडहर भी मौजूद है। चलो वहीं चलता हूँ, कम से कम सुरक्षित तो रहूँगा। और फिर रामदीन जल्दी जल्दी उस पुरानी हो चुकी खंडहर के पास जाने लगता है। अंदर आने पर वह देखता है वह पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी। चारों तरफ वीराना पसरा हुआ था। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है। बाहर से तो सब ढह गया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अंदर जाकर देखूं का। हमका बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ तो। है, चलता हूँ। वैसे भी हमारे पास खोने के लिए है ही का। मर गया तो कहाँ कौनो रोने धोने वाले हैं हमारा पीछे। एक तोता है, वो तो रह ही लेगा हमरा बिना। और फिर रामदीन उस सक्रिय रास्ते से अंदर की तरफ जाने लगता है। अरे बाप रे, इतना सारा धनी खंडहर में कहाँ से आया। रामदीन अभी कुछ समझ पाता कि तभी उसे एक भारी आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। रामदीन है। कौन है। अरे देखो भाई, तुम जो कोई भी हो सामने आओ। पीछे से काहे डराते हो हमका। रामदीन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रामदीन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आज़ाद करो रामदीन, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। यह रहस्यमयी आवाज चारों तरफ भयंकर गर्जना करते हुए गूंजने लगती है और रामदीन उस आवाज को सहन नहीं कर पाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। है, ये कैसा सपना था। ये तो बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। क्या हुआ रामदीन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे का बताएं मिट्ठू, आज बड़ा अजीब सपना आया था हमका। हम तो जंगल में कहीं खो गए थे। और जानते हो का, वहाँ एक बड़ा ही अजीब खंडहर था। उसके अंदर मानो स्वयं लक्ष्मी माता विराजमान थी। वहाँ चारों तरफ जहाँ देखो सोना चांदी ऐसा ही बिखरा हुआ था, मानो उन्हें बस ऐसे ही फेंक दिया गया हो। और जानते हो का, वहाँ एक बड़ी ही अजीब सी आवाज गूंज रही थी। वो आवाज किसी को आजाद कराने को कह रही थी। अरे बाप रे, ऐसी भी कौनो जगह होती है का मिट्टू। हैं, बताओ तो। अब क्या बताऊं मैं तुमको रामदीन। मेरा मानना है कि ऐसी जगह सच में कहीं होगी। जानते हो, अक्सर हमें सपने में वही चीजें दिखाई देती हैं जो हमें मिलने वाली होती हैं, या वो वास्तव में कहीं पर मौजूद होती हैं। का मिट्टू, तुम भी ना। हम तो बस ऐसा ही पूछ लिए थे। और तुम हो तो कहते हो कि सच में ऐसी कौनो जगह होती होगी। क्या रामदीन, मेरी बातों को गहराई से ले लेते हो तुम। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ, वही तो। चलो छोड़ो ये सब। आज मूर्तियां बेचने नहीं जानी है क्या? देखो तो, आज कितनी देर हो चुकी है तुम्हारे उस अजीब से सपने की वजह से। अरे का मिट्ठू, दुकान पर तो हम ऐसे ही समय बर्बाद करने के लिए जाते हैं। कहाँ कौनो हमारी मूर्ति खरीदने आवत है। आज 4 साल होने को है, एक भी मूर्ति नहीं बिकी है हमारी।
कहाँ कौनो हमारी कला की सराहना करत है? हैं बताओ तो जरा। वो तो तुम हो जिसकी वजह से हमारा पेट भर पाता है, नहीं तो हम तो कब का भूख के कारण ही चल बसे होते हैं। नहीं रामदीन, ऐसा मत कहो। देखना, अब तुम्हारी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। अरे का मिट्ठू, हम तो कब से चाहत हैं कि हमारी किस्मत बदले और हम अपना और तुम्हारा पेट भर सकें। चलो जाने दो, कौनो बात नहीं। चलो चलते हैं मूर्तियां बेचने, देखें तो आज कौनो ग्राहक आवत है कि नहीं। और फिर दोनों मूर्तियां लेकर उन्हें बेचने बाजार में पहुंच जाते हैं। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां असली जैसी दिखने वाली मूर्तियां ले लो, वो भी हमारा हाथ से बनाई हुई। रामदीन मूर्तियां बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकती है। तभी वहां पर एक आदमी गुस्से में आता हुआ दिखाई देता है। क्यों रामदीन, पूरे 3 महीने का किराया बकाया है अभी तुम्हारे पास मेरा। जब आता हूँ तब बाद में देने को कहकर टाल देते हो। अब नहीं चलेगा ये, आज निकालो मेरे पैसे, नहीं तो ये दुकान खाली कर दो यहाँ से। अरे काहे सेठ जी ऐसी बातें करते हो? आज तो हमारा एक भी मूर्ति नहीं बिकी है, कहाँ से पैसे दूं? थोड़ा समय और दे दो सेठ, जैसे ही हमारा पास पैसे आ जाएंगे तब हम तुमका तुम्हारे पैसे दे देंगे। नहीं रामदीन, मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, निकालो मेरे पैसे। किसको नहीं पता कि तुम्हारी एक भी मूर्ति नहीं बिकती है, और जब मूर्ति बिकती ही नहीं है तो मेरे पैसे कहाँ से दोगे तुम? कृपा करो सेठ, आज बस और रहने दो, हम कल तुमका तुम्हारे पैसे लाकर तुम्हारे घर पर ही दे जाएंगे। अच्छा चलो, देखता हूँ एक रात में कौन सा तीर मार लेते हो। सुन लो मेरी बात, अगर कल मेरे पैसे लाकर नहीं दिए तो तुम्हारी सभी मूर्तियाँ ले लूँगा। अरे का करोगे सेठ, कहाँ हमारी कौनो मूर्ति खरीदत है? तुम यहाँ का ले जाकर का करोगे? मैं कुछ भी करूँ उनका, उससे तुमको कौनो मतलब नहीं रखने का। जा रहा हूँ मैं, याद रखना मेरी बात। और फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। लो, कर लो बात। तुम्हारे पास तो एक भी रुपया नहीं है रामदीन, तो कल उस अकड़ू सेठ को पैसे कहाँ से ला कर दोगे? तो का करता मिट्ठू, और कोनो चारा ही नहीं बचा था हमारा पास। चलो घर चलते हैं, वहीं पर सोचेंगे कि का करना चाहिए। अब वैसे भी शाम होने को आई है, अब कहाँ कौनो मूर्ति खरीदने आएगा। और फिर रामदीन अपनी मूर्तियों को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। हाँ, तो क्या सोचा है रामदीन, क्या करोगे अब? अब का बताएं हम तुमका, सोचे थे कि किसी से कर्ज ले लेंगे, लेकिन कहाँ जाएं, कौनो हमका कर्ज देने को तैयार ही नहीं होत। रामदीन, क्यों नहीं तुम मुझे किसी को बेच देते, और जो पैसे मिलते उससे तुम्हारी कुछ तो मदद हो जाती। वैसे भी मैं बस तुम्हारी तकलीफें बढ़ाता हूँ। कैसी बातें करते हो मिट्ठू, तुम ही तो हो जो मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहते हो। ऐसी बातें अब ना कहना तुम। याद है वो दिन जब तुम हमका पहली बार मिले थे? मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, हाथों से बनाई हुई मूर्तियां ले लो, मनपसंद की मूर्तियां ले लो, वो भी कम दामों में। चाचा, क्या मुझे एक मूर्ति मिल जाएगी? काहे नहीं बेटवा, बताओ तो कैसी मूर्ति चाहिए तुमका? सच में? हाँ हाँ बताओ, लाकर देता हूँ ना मैं। तो मुझे वो वाली मूर्ति दे दो। हाँ रुको, लावत है हम। ई लो। लेकिन चाचा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे ऐसी मायूस काहे हो थो बिटवा, तुम ऐसे ही रख लो इसे, नहीं चाहिए हमका कुछ। सच्ची चाचा? हाँ हाँ ले लो। लेकिन चाचा,
ऐसे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। एक काम करिए, आप इसे रख लीजिए। अरे नहीं, हम क्या करेंगे इसका? चाचा, ये तोता बोलना भी जानता है, लेकिन मेरे घर वालों ने इसे बाहर छोड़ने को कहा है। लेकिन मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। इसे आप रख लोगे तो मैं कभी कभी इसे देखने भी आ जाया करूँगा। ले लो ना आप इसे। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मेरा नाम मिट्ठू है। अरे, ये तो सही में बोलता है। अच्छा, दे दो मुझे, मैं इसका ख्याल रखूंगा। और फिर वह लड़का रामदीन को तोता दे देता है और वहां से रहस्यमयी तरीके से चला जाता है। कहाँ रामदीन पुरानी बातों में खो गए। अच्छा, एक काम करो, जमींदार से जाकर कुछ पैसे मांगो। देखो तो शायद वो कुछ पैसे उधार दे दे। वैसे भी उसको अपने ब्याज से ही मतलब रहता है। कैसी बातें करते हो मिट्ठू? उससे उधार लेने का मतलब जानते हो ना तुम? उसका अपना अलग ही हिसाब चलता है। उसका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। जब देखो तब पैसे मांगने आ जाता है वो। तो और कोई चारा भी तो नहीं बचा है रामदीन। अब बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है तुम्हारे पास। हाँ मिट्ठू, कह तो तुम सही रहे हो। चलो, जाता हूँ जमींदार से पैसे उधार लेने। अभी दुकान का किराया ही सबसे अधिक मायने है। तुम यहीं रुको और घर का ख्याल रखना। हम थोड़ी देर में आवत है। और फिर रामदीन जमींदार से पैसे उधार मांगने के लिए जमींदार के घर जाता है। क्यों रामदीन, आज मेरे दरवाजे पर आना क्यों हुआ? बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। अब का करे हम जमींदार जी, हालत ही हमारी ऐसी खस्ता हो जात है। एकहू मूर्ति ही नहीं बिकत है हमारी बनाई हुई। का बात करते हो रामदीन? मूर्तियाँ तो तुम बढ़िया बनाते हो, तब क्यों नहीं बिकती हैं तुम्हारी मूर्तियाँ? अब का बताएं हम। एक बार जो हमारी बनाई हुई मूर्ति ले लेते हैं, दोबारा आवत ही नहीं है। हमारी बनाई हुई मूर्ति चलत ही ऐसी है, कबहू खराब ही नहीं होत। तो थोड़ी कमजोर मूर्तियाँ बना लिया करो और उन्हें बेचा करो। नहीं तो इतनी ईमानदारी तुम्हें ही भारी पड़ेगी आगे चल के, और जो नुकसान होगा वो तो अलग से ही। नहीं मालिक, ऐसे तो हमरे ग्राहक का ही नुकसान हो जाएगा। तुम्हें समझाना ही बेकार है। ऐसे तो तुम्हारी ही रोजी रोटी बंद हो जाएगी। खैर, बताओ किस काम से आए थे मेरे पास? अरे का बताएं मालिक, वो जिसके दुकान में हम मूर्ति बेचत है ना, वो का किराया बकाया है। वो हमसे दुकान खाली करे के कहत है। अब अचानक से हम कहाँ जाएं, बताइए तो जरा। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। थोड़ा समय तो देना ही चाहिए था। छोड़ो, चलो बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वो कहा है ना जमींदार जी, आपसे थोड़े पैसे चाहिए थे। दे देते ना तो हम उसका किराया दे देते हैं। चिंता मत करिए, ब्याज मैं समय पर दे दूंगा। देखो रामदीन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना मत भूलना महीने का। नहीं तो मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ मालिक, आपके चर्चे तो सुने ही हैं हमने, फिर भी आया हूँ। दे दीजिए पैसे, लौटा दूंगा समय पर। रामदीन की बातें सुन जमींदार उसे पैसे दे देता है और रामदीन उन पैसों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में कुछ खाने का सामान भी खरीद लेता है। आ गए रामदीन तुम? जमींदार ने पैसे दिए? हाँ, मिल गए पैसे। और देखो तो, आज कितने दिनों बाद कुछ खाने को लाया हूँ। जिसके बाद दोनों बैठकर खाते हैं। आज बहुत दिन बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था। आज तो मजा आ गया खाने में मिट्ठू। हाँ रामदीन, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अब क्या करोगे? अब क्या करें,
कल सुबह सबसे पहले जाकर सेठ को पैसे देंगे ताकि वो हमारी दुकान ना खाली करवाए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब सोते हैं, बड़ी जोर की नींद लग रही है। जिसके बाद रामदीन अपनी जगह पर सो जाता है। अरे ये तो वही जगह है जहाँ कल हम अपने सपने में आए थे। का हम फिर से सपना ही देखत हैं? ये कौनो हकीकत तो नहीं है? कौनो है यहाँ? अरे जवाब काहे नहीं देत? रामदीन के इतना कहते ही वह रहस्यमयी आवाज फिर से सुनाई देती है। रामदीन, मेरी बात सुनो। कौन हो भाई? फिर से पीछे से ही बोलत हो, जरा सामने तो आओ। रामदीन, मैं यहाँ पर हूँ, इधर देखो, ये तलवार। कहाँ से बोलत हो भाई? सामने आओ, ना ही दिखत हो हमका। रामदीन, मैं एक श्रापित तलवार हूँ। मेरे अंदर एक महाराज की आत्मा कैद है। कौन महाराज? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम सपना देख रहे हो, जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम पूर्णमासी के जंगल में आना और मुझे यहाँ से आज़ाद कराना। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बचा लो मुझे रामदीन, बचा लो। और फिर वह आवाज आना बंद हो जाती है और फिर रामदीन अपनी आंखें खोलता है। सुबह हो चुकी थी। फिर से वही सपना? क्या हुआ रामदीन, आज फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? अब क्या बताएं हम तुमको, आज फिर से वही सपना देखा हमने। वहाँ पर एक तलवार कह रही थी कि हमको आजाद करो, तुम ही हो जो हमका आजाद कर सकते हो यहाँ से। और वो कह रही थी कि हम कौनो बड़का महाराज की आत्मा है जो यहाँ पर कैद हो गए हैं। रामदीन, रोज रोज एक ही सपना आने का मतलब है कि वो तलवार सच में कहीं पर है और वो तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुला रही है। तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए। हाँ, वो तो हमने भी सोचा। चलो दोनों साथ में चलते हैं वहाँ, और रास्ते में सेठ को दुकान का किराया भी देते चलेंगे। जिसके बाद दोनों दुकान के मालिक के पास जाते हैं और रामदीन उसे किराया दे देता है। रात भर में ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की ना रामदीन? कैसी बातें करते हो सेठ? जमींदार जी से उधार लेकर ही पैसे दे रहा हूँ। ओहो हो, तो तुम अभी भी कर्ज लेकर मुझे ये पैसे दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आगे से समय पर किराया दे देना। हाँ ठीक है, चलता हूँ, थोड़ा जरूरी काम था, वहीं जा रहा था। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे बस समय पर मेरा किराया देते रहना। और फिर दोनों उस रहस्यमयी खंडहर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। ई लो, जंगल में तो आ गए, लेकिन अब ढूंढे कहाँ पर? एक काम करो रामदीन, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। इससे हमें आसानी होगी उस जगह को ढूंढने में। हाँ मिट्ठू, ई कहा ना तुमने कौनो पते की बात। चलो चलो, अलग अलग होकर ढूंढते हैं। जिसके बाद दोनों अलग अलग दिशा में खंडहर को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ दूर आने पर रामदीन को वही तालाब दिखाई देती है जहाँ पर वह पहली बार आया था। ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार आए थे। तभी मिट्ठू वहाँ पर आ जाता है। मैंने बहुत आगे तक देख लिया रामदीन, लेकिन मुझे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? ई देखो, ई है वो जगह जहाँ पर हम अपने सपने में पहली बार आए थे। चलो हमारा साथ अंदर। रामदीन की बातें सुन मिट्ठू उसके साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर सामने उन्हें वह खंडहर नजर आ जाता है। मतलब जौन सपना हमका आ रहा था वो सही निकला। वो देखो, वहाँ पर वही खंडहर मौजूद है।
क्या वो वही खंडहर है जो तुमने देखा था? हाँ, चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद दोनों उस खंडहर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वही सक्रिय रास्ता था जहाँ से रामदीन पहली बार अंदर गया था, और फिर वह दोनों उसी रास्ते से अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अंदर आने पर वह देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ई का यहाँ पर तो कौनो तलवार ही नहीं है। अब हम उसको आजाद कैसे करें? रामदीन, जैसा जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। क्यों नहीं तुम यहाँ पर खोद कर देखते, शायद अंदर कुछ हो। हाँ रुको, हम यहाँ खोद के देखत हैं। जिसके बाद रामदीन जमीन के अंदर खोदने लगता है। कुछ देर ऐसे ही मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे वह तलवार नजर आ जाती है। मिल गया है, लेकिन अब हम का करें का? हम तो सपने में तलवार से पूछे ही नहीं कि उसको आजाद कैसे करना है। रामदीन, जाकर पहले उसे बाहर तो निकालो, फिर सोचना कि उसका क्या करना है। हाँ सही कहते हो तुम। जिसके बाद रामदीन उस तलवार को पकड़कर खींचता है और वह तलवार वहां से निकल जाती है। उसके बाहर आते ही उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलती है। रोशनी के गायब होते ही तोता एक राजा में बदल जाता है और वह तलवार उसके हाथ में चली जाती है। ई का हुआ? और तुम कौन हो? हा, रामदीन, मैं वही तोता हूँ जो तुम्हारे साथ था। लेकिन तुम हमका पहले काहे नहीं बताए इस सब के बारे में? माफ करना रामदीन, मुझे श्राप मिला था जिससे मैं एक तोते में बदल गया था, और अगर मैं किसी को कुछ भी बताता तो श्राप की वजह से मैं जलकर भस्म हो जाता। इसलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया। हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करें? हैं बताओ तो, तुमने हमसे पहले भी तो झूठ बोला है। रामदीन के इतना कहते ही वहां पर एक साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। रामदीन, मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें महाराज को सौंपा था। मुझे यकीन था कि तुम ही हो जो महाराज को आजाद करा सकोगे, और हाँ, मैंने ही तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से इस जगह का स्वप्न दिखाया था ताकि तुम यहाँ पर आओ और महाराज को आजाद करा सको, क्योंकि श्राप की वजह से मैं भी बंधा हुआ था और कुछ कर नहीं सकता था। अच्छा, तो ई कहानी थी इन सब के पीछे? हाँ रामदीन, लेकिन हमका ई नहीं समझ में आया, हम ही काहे चुने गए महाराज को आजाद कराने के लिए? तुम्हें याद है जब तुम अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, तब तुम्हारे मुंह से कौन सा शब्द निकला था? हाँ, हमने कहा था कि यहाँ कौनो तलवार नहीं है, तो हम महाराज को आजाद कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा, और यही खासियत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने अपने सपने में ढेर सारा धन भी तो देखा था यहाँ पर, लेकिन अभी तक तुमने उस धन के बारे में एक भी बार नहीं विचार किया। तुम हमेशा तलवार में मौजूद आत्मा को आजाद कराने के बारे में ही सोचते रहे। तुम्हारे अंदर जरा सा भी धन का लालच नहीं आया। हाँ रामदीन, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलकर रहोगे। तुम्हें अब गरीबी में अपना जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद तीनों अपने राज्य वापस चले जाते हैं और रामदीन महाराज के साथ रहने लगता है।